अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी जो है वो है मटन निहारी। मटन निहारी बनाऊंगी बिल्कुल उसी तरीके के साथ जिस तरीके से रेस्टोरेंट में मिलती है। बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये। इसके लिए हमें पहले मसाला बनाना है। तो मसाला बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा साबुत धनिया है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग, 8 से 10 मेरे पास छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची, 1 मैंने जायफल लिए और 1 जावित्री, 1 इंच के मैंने 2 टुकड़े लिए दालचीनी के, 1 मैंने पीपली लिए। ये आराम से मार्केट से मिल जाती है, जहाँ से गरम मसाला मिलते हैं। इससे ही निहारी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने लिए साथ ही बादियान के 2 फूल। पहले इनको सबको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे, मिक्सर में डालेंगे और इसको बिल्कुल बारीक सा एक पाउडर बना लेंगे। देखिए अच्छे तरीके से इसको हमने पीस लिया है। साथ ही इसमें मिर्चें शामिल कर देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और अदरक पाउडर। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पे और सबसे पहले मटन के जो लेग्स हैं वो डालूंगी और इसका मैं बोंग का गोश्त इस्तेमाल करूंगी। मैं गोश्त तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बोंग के साथ हमने बोंग वाला गोश्त लिया है, तो हड्डी के साथ ये 1 किलो से ज़्यादा है। तो जब भी आप निहारी बनाएं तो बोंग के गोश्त की बनाएं। आप जहाँ से गोश्त लेते हैं उनको बता दें कि हमें निहारी के लिए गोश्त चाहिए, तो वो बोंग का गोश्त ही आपको देंगे। इससे बहुत मज़ेदार निहारी बनती है। साथ ही इसमें शामिल कर दिए मैंने 4 गिलास पानी और 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया। साथ ही चली जाएगी इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उसे मैंने रफली काटा और अब मैं इसे सिर्फ 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। फ्लेम को मैं मीडियम लो पे कर दूंगी। देखिए यखनी को बनते हुए हमारे 25 मिनट गुजर चुके हैं। हमने 25 मिनट तक यखनी को बनाया। यखनी हमारी अच्छे तरीके से पक गई है। हमने गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना था, सिर्फ 50% तक मैंने इसे पकाया है। तो अब मैं इसको छान लूँगी, गोश्त को अलग कर दूँगी और पानी को अच्छे तरीके से छान लेंगे। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। फ्लेम को ऑन कर दिया है मीडियम पे और एक देचकी ली है मैंने। सबसे पहले इसमें 1 कप हम ऑयल डाल देंगे। अच्छा, निहारी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है तो मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। साथ ही इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें जो हमने यखनी बनाई थी उसके गोश्त को सेपरेट कर दिया है और यखनी को मैंने अलग छान लिया है। अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मैं फ्राई करूँगी। गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद जो हमने मसाला सबसे पहले तैयार किया था निहारी का वो शामिल कर दिया है। अच्छा, नमक शामिल नहीं किया मैंने क्योंकि मैंने यखनी में 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया था। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही इसमें हम मसाला भूनने से पहले इसमें दही डाल देंगे। आधा कप सिर्फ दही लिया मैंने और अब मैं दही के साथ मसाले को अच्छे तरीके से भूनूंगी। बहुत अच्छे तरीके से हम मसाले को भून लेंगे। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। देखिए कितना प्यारा सा हमारा मसाला भुन रहा है और कितना प्यारा कलर आया इसका। साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने पानी शामिल किया और मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगी। अच्छा, बहुत अच्छा मसाला हम भूनेंगे क्योंकि हमने ऑयल जो है इसको सेपरेट करना है, तो सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए।
मसाला अच्छे तरीके से भुन गया था, ऑयल ऊपर आ गया, तो हम इसमें से हाफ जो ऑयल है वो निकाल लेंगे। देखिए हमने हाफ ऑयल निकाला है जो ऊपर से हम गार्निश कर सके। हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब जो मेरे पास यखनी है मैंने उसको छान लिया था, अब उसमें शामिल कर देंगे यखनी। यखनी शामिल करने के बाद मैं इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। साथ ही क्या करेंगे कि मैंने ये देखिए 3 टेबलस्पून जो आटा होता है रेगुलर जो घर में आता है वो लिया है 3 टेबलस्पून, और इसमें हम आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा, मैंने निहारी में सिर्फ और सिर्फ उसका यखनी का पानी डाला था, यखनी डाली है मैंने, इसमें बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आपको जितना भी इसमें रखना हो ग्रेवी आप उतना पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो आटे की स्लरी है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, आटे की स्लरी डालने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि लम्स नहीं हो, और बहुत देर तक कुक करना है। इसी वजह से मैंने यखनी जो है वो ज़्यादा देर नहीं पकाई थी, गोश्त को मैंने पूरा नहीं गलाया था इसी वजह से, ताकि हमारी जो है आटा डालने के बाद निहारी को हम अच्छे तरीके से पका लें। इससे क्या होता है कि 2 दिन बाद भी अगर हम निहारी को गर्म करके खाएंगे तो बिल्कुल भी वो लिक्विड नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। तो हमें थोड़ा सा हमने आटे की स्लरी थोड़ी थोड़ी शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बस इसे कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से थिक हो जाए। देखिए निहारी में आटा डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट हुए हैं तो ये थिक होना शुरू हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे रख देंगे। निहारी जितनी अच्छी पकेगी हमारी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो निहारी को आटा अच्छे तरीके से पकना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने आटा डालने के बाद इसे धीमी आंच पे पकाया है। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, और गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। तो निहारी हमारी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल की निहारी तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। साथ ही इसके ऊपर जो हमने ऑयल बचा के रखा था, सेपरेट किया था, वो भी थोड़ा सा डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की निहारी तैयार है। आप इसी तरीके से इसे पकाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। सिर्फ हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने आटा डालने के बाद निहारी को बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। तो उसी हिसाब से जो है आप अपने गोश्त को गलने के लिए टाइम दीजिएगा। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।